हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि ये जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे डिफरेंट होते हैं क्रोमोसोम से और डीएनए से। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम और डीएनए ही क्या जीन हैं। तो इस वीडियो के बाद ये पूरा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आपने पहले भी इस जीन का नाम सुना होगा। किसमें? अलिफ लैला की कहानी में। उसमें भी एक जीनी होता था जिसे मैजिक आते थे, यानी जो जादू कर सकता था। तो हमारा ये जीन भी मैजिशियन से कम नहीं है। इसके भी जो फीचर्स हैं ना, वो जादूगर वाले ही हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम ओवरऑल कैसे होंगे, यानी हमारा हेयर का कलर कैसा होगा, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, हम अपने मदर और फादर से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करेंगे अपने में, ये सभी कुछ ये जीन डिसाइड करता है। तो हुआ ना ये जादूगर। तो चलिए अब साइंस की भाषा में इसे आराम से आसान शब्दों में समझते हैं कि जीन किसे कहते हैं। तो हमारा ये वाला जीन जो है, ये किसी चिराग में नहीं बल्कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी डीएनए का ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने इसी जीन को क्या कहा था? यूनिट फैक्टर कहा था, जिसे बाद में जोहानसन जी ने क्या कहा? जीन कहा 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए डायग्राम की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये एक टिपिकल हमारा यूकैरियोटिक सेल हो गया। अगर आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम जो होते हैं बहुत धागे जैसी संरचना के जैसे होते हैं, लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम ये ऐसे थिक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अब 2 सेल में डिवाइड होना है इक्वली, और इन्हें और कम जगह को ऑक्यूपाई करना है। तो ये कम जगह को ऑक्यूपाई करें, इसीलिए और ये कंडेंस हो जाते हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कंडेंस संरचना बनाता है ना। और जब इसी धागे को हम खींच के देखेंगे तो ये ऐसी संरचना बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे। तो क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमैटिन से मिलकर बना होता है, इसे हम क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमैटिन को जब हम और जूम करके देखेंगे ना, तो ऐसे यहाँ पर माले जैसी संरचना आपको दिख रही है। ठीक है, ये माले की मोती हो गई और ये धागा हो गया। तो ये जो धागा है ना, इसे हम डीएनए बोलते हैं, और ये जो मोती जैसी संरचना है इसे हम हिस्टोन बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी हमारा क्रोमैटिन फाइबर जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम इस थ्रेड को और जूम करके देखेंगे तो ये डीएनए इसमें पाया जाएगा। यानी क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए है ना, इसी में जीन्स पाए जाते हैं। तो इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा डीएनए हो गया। तो डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन बना रहा है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन को बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल शब्द में हम जीन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन को कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भाषा में हम इसे एक्सॉन कहते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे भी होंगे जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, तो ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? हम इंट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें? इंट्रॉन्स। ये भी मान लीजिए कोड कर रहा है, तो ये भी जीन कहलाएगा। तो एक सेल के अंदर जो है ना, लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। मतलब 30,000 डीएनए के वैसे टुकड़े पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, जीन के एसेंशियल फीचर्स की बात करें तो
जीन ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा होगा, यानी वो कैसा दिखेगा और उसका शरीर कैसे फंक्शन करेगा, वो सभी जो है जीन डिसाइड करते हैं। ये क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं और जिस जगह पे ये सिचुएटेड होते हैं ना, उसे लोकस कहते हैं। मतलब लोकस का सीधा मतलब समझिए कि लोकेशन, जहाँ पर जीन पाए जाते हैं। ठीक है। एन एलील इज वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। एलील जो होते हैं ना, जीन के ही वेरिएंट फॉर्म होते हैं। इस एलील के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का। और जीन्स जो होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इस पे लीनियर ऑर्डर में जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।